जनाब स्पीकर माइक बंद कर दिया जाता है। जनाब स्पीकर माइक भी बंद कर दिया जाता है। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि कोप के बुत हमने तोड़ दिए हैं। पहले इन हाथों में छुरियां हुआ करती थी, अब ठंडा पकड़ लिया है। अब ये चेक करो, अब जो है अब कोई भी नहीं रुकेगा। अब जो है देखा जो डंडा खा के खमीनगा की तरफ, देखा जो खमीनगा की तरफ डंडा खा के, गलत बोल दिया है मैंने, कोई बात नहीं है, अपनी ही पुलिस से सामना हो गया। डंडा वेख के मैनू पीटीए दे डंडा बरदार याद आ गए। बैठो यार, कल तक तो आप बड़े लशपश लग रहे थे, ऐनक पहन के आए हुए थे, आज आपको क्या हुआ है? सही पूछ लिया ये फ्रिज च जुतियां रखने वाले बाटो। ओए, दो इट्टा खा के उन्हें बर्गर समझ के खाना लिया। मैं तेनू की जुगत भाई पीटीआई दे वर्करां साडी हालत ते इकोनॉमी तो भी माड़ी कर दित्ती है। अच्छा कल ना इन्हें को नकल आके शीशे के सामने खड़ा सी। क्यों? किसी ने शीशा परे किया, पीछे 20-25 बंदा पीटीआई दा खड़ा सी। अच्छा। उन्होंने ये हाल करता। कल थोड़ा जिहा पब्लिक दे विच टुर गया। अच्छा। उन्होंने ये फ्राई कीता जी। ओ मार हुण पीटीआई दे कैंपां च जा के कह रहे सी की? दिओ कप्तान दा कोई सदका। मरे अच्छा जी, मुल्तान की परफॉर्मेंस की आज बात करते हैं। लाहौर बहुत बुरी तरह हारा है। ये इतना भी वैसे बुरी तरह हारना नहीं चाहिए था। एक जहां 250-250 स्कोर हो रहा है, आज 150 स्कोर भी मुश्किल से टापे हैं। बट साहब, दोनों टीमों को डिसएडवांटेज ये था कि उन्होंने बल्कि उनकी बैड लक समझ लें कि उन्होंने पिच रीड नहीं की, क्योंकि कल जो थी वो प्रैक्टिस सेशन कैंसिल हो चुकी थी और आज डायरेक्ट जो है वो मैच क्वालिफायर उन्होंने खेला। और जिस तरह मुल्तान सुल्तान के कप्तान रिजवान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मैं समझता हूँ बड़ा वाइस डिसीजन था। और उन्होंने पिच रीड की, घास थी और क्रैक्स थे, ये स्पिनर्स को और बॉलर्स को बड़ी मदद मिल रही थी। लेकिन बैटर्स में खासतौर पर लाहौर कलंदर की बात की जाए तो बड़े फ्लॉप हुए हैं। फ़खर जमान भी, बिलिंग्स ने भी कोई इतना खास स्कोर नहीं किया, डेविड वीज़ा भी, और शाहीन शाह अफरीदी का ऊपर आना जो है वो काफ़ी अनलकी साबित हुआ लाहौर कलंदर्स के लिए। वो ऊपर आ गए बैट्समैन के जगह प्रॉपर खेलना चाहते थे, काफ़ी ओवर्स पड़े थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लाहौर जो है अभी भी रेस में है। लेकिन आज का मैच जो है वो हार गया। लेकिन मुल्तान को क्रेडिट जाता है इस चीज़ का कि कैरन पोलार्ड फॉर्म में आ गए हैं, बल्कि उनकी जगह रायली रोसो और जो है मोहम्मद रिजवान अक्सर जो है वो मेरी तौबा, क्या हुआ? मैंने माफी मांगता हूँ। पहले करनी चाहिए थी। ओ भाई, मैं समझता था कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ तो चुप नहीं होता। लेकिन ये जो बला आपने बिठाई हुई है ये मुझसे कम नहीं है। इसको मैंने पूछा था इतना क्यों बोलते हो, कहता घर में तुम्हारा भाभी मुझे बोलने नहीं देता, मैं गुस्सा बाहर आके निकालता हूँ। भाभी ते अक्सर गड्डी 'ਚ बैठे हैं, इन्हों कह रहे होंगे खाजा साहब नूं तानू क्रिकेट दी हर गल दा पता होंदा, सौहरिਆਂ ਦਾ घर भुल जांदा। मुराद सर इन्हां दा घर नहीं भुलिया। आन दे खाजे लो, आन दे मरे। वाह वाह वाह, सारी बात है। ए वेख्या ख्वाजे दा गवा भांड बन गया। सही किंदा पे नानकियां दे घर बंदा भुलदा है कोई। शहजादा फेवर हुई फेवर। अच्छा मुराद साहब, मुझे एक बात बताए कि ये जो मैच था वनडे का होना था इमरान खान साहब के अरेस्ट का, ये तो टेस्ट मैच बनता जा रहा है। मैच चाहे टेस्ट हो, वन डे हो, T20 हो, कोई भी हो, ये मैच आखिर में खान साहब ही जीतेंगे। अच्छा। ये मैं बता देना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ड्रॉ होगा, आपको क्या लग रहा है? ड्रॉ होने से पहले हम पे चौकाड़ देंगे, विकेट उखाड़ देंगे, हम वो करेंगे कि आप दूसरी जंग अजीम को भूल जाओ। अच्छा देखिए, आप अलाकू खां को भूल जाओगे, चंगेज खां को भूल जाओगे, हिटलर को भूल जाओगे। एक सेकंड बेटे, आपके पेट की गुड़गुड़ मुझे बार बार तंग कर रही है, इसको कोई इलाज करवाओ। पेट में से बड़ा गुड़गुड़ खराब हो सा। बट साहब एक गल ते दसो, ਤੁਸੀਂ कह रहे हो मैच ड्रा हो जाएगा, जे मैच ड्रा हो जाएगा तो किसी के बच्चे नहीं, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਲਈ ਮਾਰਨ ਪੋਈ ਜਾਣ ਦੋ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਗੁਪਲੂ ਜਿਹਾ, ਉੱਤੋਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਪਿਆਤਾ ਵਿਚਾਰਾ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। नहीं गलती है कोई एक्सरसाइज करनी चाहिए, भागना शागना चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं बड़ा दौड़िया, मैं बड़ा दौड़िया, मैं तेनू की दसा नस्से सी इस गल तो। किस गल तो दौड़िया तू है? मैं सारू मार पे पैंदी है। जिम्मेदारियां तो दौड़िया तू। जिम्मेदारियां तो असल च ना थोड़ी गलती बट साहब पुलिस वाले दी भी है। क्यों? और राती सारे कप्तान नु फड़ रहे सी, ये नहर चो मछलियां फड़ रहे हैं। तेन पता है कैंपां दे विच एक लेग पीस लभ गया, अच्छा। ते खादा नहीं, उन्हें घुटन लग पिया। भाई यकीन करो, सानू आख्या गया भी जेडे बच्चे ने बर्गर बच्चे ने, पर उन्हां दे जेडे हथ भारे हन, भाई यकीन करो इवें लगे ए बर्गरां च लोहे दी शामियां पा के खांदे ने। इतना जोर उन्हां दे विच।
मुराद साहब ऐसे लग रहा है आपकी आंखों से कि आप 3-4 दिन से सोए नहीं अकेले। 3-4 दिन से ये खाली खाली आंखें, थुरुरु थुरुरु, ये गोरे गोरे गाल। ये चौथे पायदाना पर आने वाला मुराद सही है। जी तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है? वाह। ये तो 3-4 दिन की बात करते हैं। हे मदरी बट, जी। इससे पहले 100 जब थूक बहुत निकल रहा है हाँ मुझे मुझे आज। निकल रहा है, मैंने हाँ। इसलिए 6 फुट रखा। थोड़ा दूर रखो अपने आप को, क्योंकि जज्बात इस वक्त फुल ऊपर आया हुआ है। मैं बता देना नहीं चाहता तो हूँ, ज्यादा अंदर तो परे जगह बनी है। वो तो भर के ले आया बाहरों। मैं यकीन चाहता हूँ कि 126 दिन का धरना याद हो, एक रात भी नहीं सोया, न किसी को सोने दिया है मैंने खड़े होके जब डांस का वक्त आया ही तो हमने डांस भी किया है। अच्छा। जब तकरीर का वक्त आया है तो हमने तकरीर भी किया है, जज्बात भी दिया है और हमने पागे भी लगाए हैं, दौड़े भी है, हमने सारा कुछ किया। अच्छा, ये आप अल्फाजों को इतना चबा क्यों रहे हैं? मुझे बताएं कि बाहर जब शेलिंग हो रही थी तो खान साहब के घर में क्या हो रहा था उस वक्त? सही सवाल है, क्योंकि तुसी करीबी हो, तुसी ते अंदर भी जानते हो। आप तो अंदर के थे। मैं बताता हूँ कि जब बाहर शेल गिरे हैं तो धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अच्छा। और अंदर उससे भी ज्यादा धुआं ही धुआं, धुआं ही धुआं। अच्छा, जब शेल का धुआं अंदर आया ही, शेर का कि शेल शेल होता है, हाँ। उसका धुआं जब अंदर आया है, जी। यकीन करो उससे तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। जब अंदर धुआं था वो और ज्यादा तेज वाला। खान साहब ने धुआं के बारे में कुछ नहीं कहा, ये धुआं सा कहाँ से उठता ये है? धुआं कहाँ से उठता है? आज तो सारे क्यों यहाँ से आए? बल्कि बाहर मार पै रही सी, कप्तान जी अंदर कह रहे सी शाम है धुआं धुआं। यकीन करो शैलिंग के दौरान है कि शैल तो मेरे अंदर चला गया ना। हुण मैनू ये दसो मैं उनदे विच आलू पावां या गोभी पावां? जिड्डा तेरा मेदा है ना, तू थोड़ा जा ओदे ते पेट्रोल पा। बल्कि किसी बंदे ने कहा तेरा मुंह खोल के विच चाहते ही पा। मुझे तो ये कि केर से वो शेल निकल आवे, मुझे तो ये टेंशन है। अच्छा ये शेल से याद आया, मैं भी सरसों का शेल लगाता हूँ। मगर मैंने अभी वो खान साहब ने आपको पता है वो तस्वीर अभी निकाली थी जिसमें वो टेबल पे शेल ही शेल पड़े हुए हैं। उस तरह लग रहा था जिस तरह लक्स स्टाइल अवार्ड रखे हुए हैं। लगता है खान साहब जूस बेचन डे। आगे पाइनएप्पल रखे हैं सब। तुम बात कर, आप हंस क्यों रहे? मैं ये हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि ये आईफा अवार्ड है, ये ऑस्कर अवार्ड है हमारे लिए। ये समझो कि एमी अवार्ड है, अच्छा। उससे कम नहीं है। आने वाली 2000 साल बाद भी लोग जब देखेंगे तो मैं बताता हूँ लोगों को पता चलेगा कि हमने क्या क्या किया। अच्छा, अभी हाँ, इतने अवार्ड तो SRK को भी नहीं मिले, शाहरुख खान को भी नहीं मिले जितने खान साहब ने अपने सामने शेल रखे हुए थे। तो ये जो शेल हैं ये बचा के रखेंगे ताकि इसको इलेक्शन के लिए इस्तेमाल भी कर सकें आप लोग। ये दोबारा चल जाती। हाँ जी, दोबारा जाते इधर अपना जाओ ना, अपना बलाल का उधर चल जाते। ये तो कई बार हथा च चल जाते जी। और पिछे पुलिस वाला तो देख, ये तो जखून भला क्यों नहीं आराम आ रहा? क्यों? कई बार कुल्फी समझ के फिर चक्की मार लेते।